हेलो एवरीवन, एक बार फिर से वेलकम है आप लोगों का आपके अपने चैनल मेक जोन पर। तो आज ये हमारा यहाँ पर थर्ड लेसन होगा मेकाट्रॉनिक्स कैड कैम एंड सिम का। और यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना मोशन कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं मोशन की, ठीक है, जब भी हम लोग बात करते हैं मोशन की, तो आपको पता है कि वाइल मशीनिंग, किसी भी चीज को मशीन करते समय हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप्स के जो मोशन होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। ठीक है, बहुत डिफरेंट टाइप्स के मोशन जो है हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जैसा कि मान लीजिए आपके पास ऐसी कोई एक शाफ्ट है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी एक शाफ्ट है, ठीक है। अब इस शाफ्ट को मान लीजिए आपको टेपरिंग करनी है इस शाफ्ट की, तो सीधी सी बात है, यहां पर आपका कटिंग टूल होगा, ठीक है। ये शाफ्ट आपकी रोटेट कर रही होगी और कटिंग टूल जो होगा आपका वो रेसिप्रोकेट करेगा आगे और पीछे। तो अगर हम लोग मोशंस की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स के मोशंस हमें पता चलते हैं। एक जैसे मान लीजिए हमारा हो गया रोटेशन हो गया, ठीक है, फिर एक ट्रांसलेशन हो गया, मतलब लीनियर मोशन ये हो गया, और हमारे क्या होते हैं रेसिप्रोकेशन हो गया, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के मोशंस हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, या कहें कि डिफरेंट टाइप्स के हमारे मोशन जो है यहाँ पर होते हैं। तो शाफ्ट जो है वो आपकी रोटेट कर रही है, कटिंग टूल जो आप है आप उसको फीड दे रहे हो, कभी ज्यादा दे दिया कभी कम दे दिया, और फिर आप इसको लेफ्ट एंड राइट मूव करते हो। तो अगर फ्रैंकली बोले तो ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारी जी एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अबाउट आप ट्रांसलेशन मोशन हो सकता है, रोटेशन हो सकता है। वाई एक्सिस के अबाउट भी सेम चीज है, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। जी एक्सिस के अबाउट भी सेम चीज है, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तो अगर हम लोग हमारे बात करें सिस्टम्स की जो हमारे कैड कैम द्वारा ऑपरेट किए जाएंगे, तो वहां पर वेराइटी ऑफ मोशंस जो है हमें यहाँ पर मिलते हैं। अब ये जो भी मोशन होते हैं यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान रखनी है, ये हमेशा क्या होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे किसी एक के रिफरेंस में, ठीक है, रिफरेंसिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए आपसे मैं कहूं मेरा पॉइंट यहां पर है, कोई मेरा पॉइंट यहां पर है, ये मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, इस पॉइंट की पोजीशन है x1, y1। तो कुछ यहां पर x में इसकी वैल्यू होगी x1 पे और y1 पे इसकी कोई वैल्यू होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से मान लीजिए हमने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखा है, तो एक रेफरेंस भी यहां पर लिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं किसके विषय में, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे मोशन कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में, ठीक है। मोशन कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में हमें यहां पर पढ़ना है। ऑलराइट, चलिए। तो मोशन कंट्रोल सिस्टम्स में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के मोशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्या उनका क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर बात करें, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द वर्क हेड आर अकम्प्लिश्ड बाय द मोशन कंट्रोल सिस्टम। तो मोशन कंट्रोल सिस्टम एज द नेम सजेस्ट आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस को कंट्रोल करेगा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस को कैरी आउट करेगा, ठीक है। वंस द मोशन इज कंप्लीटेड सम प्रोसेसिंग एक्शन इज अकम्प्लिश्ड बाय द वर्क हेड at the location. The MC, that is the motion control system for numerical control, can be broadly divided into two types. दो basic types में इसको हम लोग categorize कर सकते हैं, divide कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, positioning system। तो पोजिशनिंग में क्या होता है, यहां पर एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट टू पॉइंट यहां पर पोजिशनिंग होती है, पॉइंट टू पॉइंट मोड होता है। ये आपकी वर्क टेबल को मूव करेगा, इट विल मूव द वर्क टेबल टू अ प्रोग्राम्ड लोकेशन। प्रोग्राम्ड क्या है, जैसे आपने पार्ट प्रोग्रामिंग जो करी थी, ठीक है, जो आपने पार्ट प्रोग्राम ऑलरेडी इनपुट दे चुके हैं, उसमें लोकेशन सारी चीजें इनपुट रहती हैं, तो वहां पर मूव हो जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ, ठीक है। ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा कि पाथ ए से गया है पाथ बी से गया है, मतलब अल्टीमेटली उसे उस लोकेशन पे पहुंचाना है, ठीक है। फॉलोइंग बिटवीन द टू पॉइंट्स, किसी दो पॉइंट्स के बीच के पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एंड पॉइंट पर चला जाएगा। द सिस्टम ऑफर्स कैपेबिलिटी ऑफ मोशन इन ऑल द थ्री एक्सिस, जैसा कि मैंने आपको भी बताया
एक्स एक्सिस में भी होगा, वाई एक्सिस में भी होगा, जी एक्सिस में भी होगा, ठीक है, वन एट अ टाइम, एक, लेकिन यहां पर क्या है, एक बार में एक ही एक्सिस पर मूव करेगा, दैट इज मशीनिंग कैन बी परफॉर्म्ड एट अ टाइम अलोंग सिंगल एक्सिस ओनली, एक बार में सिर्फ एक ही एक्सिस पे यहां पर मशीनिंग पॉसिबल होती है। दिस मोड इज यूजफुल फॉर ड्रिलिंग एंड पंचिंग मशीन्स, क्योंकि आपको पता है, जैसे मान लीजिए आप ड्रिल कर रहे हैं, ये मान लीजिए आपका ब्लॉक है, ये आप ड्रिल कर रहे हैं, तो एक बार में यहीं पर तो ड्रिलिंग होगा ना, ठीक है, ऐसा तो नहीं आप चाहते एक ही बार में यहां पर भी हो जाए, यहां पर भी हो जाए, ऐसा नहीं होगा, तो एक ही एक्सिस के अलोंग यहां पर आपका मोशन होगा, ड्रिलिंग यहां पर हो जाएगी, ठीक है, एंड पंचिंग मशीन, पंच में भी एक ही जगह पर पंच आता है, ठीक है, तो इस तरीके के देखिए ये होता है यहां पर आपका पोजिशनिंग सिस्टम। देखिए टूल हेड हो गया आपका, तो टूल हेड यहां पर बेसिकली क्या कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, ये ड्रिलिंग हो रही है यहां पर होल्स की, एक बार यहां ए पोजीशन पे किया, फिर बी पोजीशन पे किया, फिर सी पे किया, फिर डी पे किया और फिर ई पर कर दिया, तो ये जो आपका टूल हेड है ना, ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो बेसिकली इट्स अ ड्रिलिंग एक्शन यहां पे परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है, यहां पर आपका ड्रिलिंग एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। इसमें होता है आपका एब्सोल्यूट पोजिशनिंग, ये आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, इसमें बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। पोजिशनिंग सिस्टम में भी फिर दो सब क्लासिफिकेशन है, एक है आपका एब्सोल्यूट और एक है आपका इंक्रीमेंटल। तो देखिए एब्सोल्यूट की जब भी हम लोग बात करते हैं, तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, यहां पर हम लोग ओरिजिन को क्या मानते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, और ओरिजिन से बाकी चीजों को फिर मेजर किया जाएगा। द वर्क हेड पोजिशंस आर डिफाइंड रिलेटिव टू द ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन के रिलेटिव में यहां पर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को डिफाइन किया गया। फिर होता है इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल मतलब धीरे धीरे क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा। एंड इंक्रीमेंटल पोजिशनिंग सिस्टम में क्या होता है, नेक्स्ट वर्क हेड पोजिशन इज डिफाइंड रिलेटिव टू द प्रेजेंट, तो अगली जो पोजिशन जहां पर पहुंचना है उसको प्रीवियस वाले के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है। और लेकिन एब्सोल्यूट की बात करें तो सब चीजों को किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन कर देते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहां पर डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा है कंटिन्यूअस पाथ सिस्टम्स, ठीक है, अगला जो हमारा है दैट इज कंटिन्यूअस पाथ सिस्टम। तो कंटिन्यूअस पाथ सिस्टम में क्या होता है, कंटिन्यूअस साइमल्टेनियस कंट्रोल ऑफ द मोशन इन टू और मोर एक्सिस। अभी पहले वाले में हमने देखा कि एट अ टाइम एक ही एक्सिस में जो हमारा मोशन था वो पॉसिबल था, लेकिन कंटिन्यूअस पाथ सिस्टम की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही बार में साइमल्टेनियसली आप दो या उससे ज्यादा एक्सिस में मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। This enables control of the tool trajectory, trajectory का मतलब जो भी पाथ को फॉलो करेगा आपका, ठीक है, relative to the work part of the purpose for generating two dimensional curves, ठीक है, यहाँ पर 2D curves, surfaces, 3D contours जनरेट किए जा सकते हैं। कंटिन्यूअस पाथ सिस्टम्स फिर से तीन ग्रुप में सब कैटेगराइज हुए। सबसे पहला है स्ट्रेट लाइन मोड। तो स्ट्रेट लाइन मोड में बेसिकली क्या है, देखिए आप यहां पर देख रहे होंगे, ये आपका टूल हेड है, ये इस तरीके से रोटेट भी कर रहा है और इसको देखिए इस तरीके से ऐसे यहां पर ट्रांसलेट भी करवाया जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज रोटेशन प्लस यहां पर ट्रांसलेशन भी हो रहा है। अच्छा, इसके बाद हम लोग यहां पर इसके क्वेश्चंस भी लगाने वाले हैं, ठीक है। जितने थ्योरी लेक्चर्स हैं, आई थिंक इसके बाद एक और लेक्चर लगेगा, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स भी करेंगे जो कि हमारे यूजफुल होने वाले हैं गेट के लिए, ठीक है, गेट के लिए, एसएससी जेई के लिए, उसके अलावा हमारे यूपी पीएससी एई के लिए, ठीक है। इन सब चीजों के लिए हमारे ये सारी चीजें जो हैंगी वो यूजफुल हो जाएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चंस आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ही आप लोगों के लिए, तो उसको आप लोग ध्यान से लगाइएगा। नेक्स्ट यहां पर देखिए स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको बताया, स्ट्रेट लाइन इज बेसिकली किसके लिए होता है, मिलिंग ऑपरेशन के लिए होगी। तो इस लाइन के अलॉन्ग जैसे आपको एज से मिलिंग करनी है, तो यहां से आपने स्टार्ट किया, फिर ऐसे चलते गए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ये सबसे ज्यादा किसके लिए है, मिलिंग ऑपरेशन के लिए सबसे ज्यादा यहां पर सूटेबल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर देखते हैं स्ट्रेट, आई थिंक स्ट्रेट लाइन मोड ये हो चुका है, ठीक है ना। टू एक्सिस कॉन्टूरिंग, टू एक्सिस कॉन्टूरिंग में बेसिकली क्या होता है, यहां पर आपके साइमल्टेनियस मोशन तो होता है इन एनी ऑफ द टू एक्सिस, किसी भी दो एक्सिस में यहां पर आप मोशन को परफॉर्म करा सकते हैं। और यहां से क्या जनरेट होगा, 3D प्रोफाइल टू बी मशीन्ड कैन बी कंप्लीटेड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ 2.5D मोड। तो यहां पर 3D प्रोफाइल देखिए इस तरीके से, यहां पर 3D प्रोफाइल जो है ये हम लोग आपके टू एक्सिस कॉन्टूरिंग की मदद से इसको मशीन कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है आपका 3 एक्सिस कॉन्टूरिंग। तो 3 एक्सिस कॉन्टूरिंग में क्या है यहाँ पर इट इज क्या है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पर तीनों एक्सिस में आपको कंट्रोल मिल जाएगा। ठीक है, केपेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस 3 और मोर एक्सिस, 3 या 3 से ज्यादा एक्सिस में मोशन को यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है। और ये बेसिकली होता है बहुत जो कॉम्प्लेक्स टाइप की 3D प्रोफाइल्स होती हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज में जैसे इस टाइप की कुछ कॉम्प्लेक्स ये जो प्रोफाइल्स होती हैं, इनको जब मशीन करने की बारी आती है तो इसके लिए हम लोग 3 एक्सिस कॉन्टूरिंग करते हैं, क्योंकि 3 एक्सिस कॉन्टूरिंग में हमारा एट अ टाइम मोर 3 या उससे ज्यादा एक्सिस में हम लोग मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एनसी पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, पोजिशन करना चीजों को। तो यहां पर क्या है, इसका बेसिक काम क्या है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को किसमें कन्वर्ट करता है, जो एनसी पार्ट प्रोग्राम में हम लोग कोऑर्डिनेट्स इनपुट करते हैं उसको किसमें कन्वर्ट करता है, इनटू रिलेटिव पोजीशन। तो कोऑर्डिनेट्स को इसमें कन्वर्ट कर दिया पोजीशंस में। ठीक है, पोजीशंस में कन्वर्ट कर रहा है, किसमें, एनसी पार्ट प्रोग्राम में। ठीक है, पोजीशंस ऑफ द टूल एंड द वर्क पार्ट ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग के दौरान वर्क पीस को कहां रहना है, कटिंग टूल को कहां जाना है, इन सबको कौन पोजीशन करेगा, हमारा न्यूमेरिकल कंट्रोल पोजीशनिंग सिस्टम हो जाता है। ये वर्क टेबल की पोजीशन को भी कंट्रोल करेगा बाय मींस ऑफ रोटेटिंग द लीड स्क्रू विच इज बीइंग ड्रिवन बाय अ स्टेपर मोटर। तो स्टेपर मोटर से जो हम लोग स्क्रू को ड्राइव करते हैं उसकी मदद से वर्क टेबल की पोजीशन को भी क्या कर देता है, चेंज कर देगा। ठीक है, हर एक रेवोल्यूशन जो लीड स्क्रू का होगा, वर्क टेबल क्या होगी, मूव्स इक्वल डिस्टेंस, किसके बराबर, पिच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछा जा सकता है कि एक कंप्लीट रोटेशन में वर्क टेबल कितना ट्रांसलेट करेगी, पिच के बराबर, लीड स्क्रू की पिच के बराबर। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द वर्क टेबल जो हमारी फीड रेट होगी वो डिटरमाइन की जाती है किससे, पिच एंड रोटेशनल स्पीड ऑफ द लीड स्क्रू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका एक नोट आप बना लीजिए। अब दो टाइप के पोजिशनिंग सिस्टम्स यूज होते हैं, एक होता है ओपन लूप। तो ओपन लूप में क्या होता है, ओपन लूप इस तरीके से काम करता है सो दैट विदाउट वेरीफाइंग दैट द एक्चुअल पोजीशन अचीव्ड, यहां पर फिगर तो ऐसा सच है नहीं, मूव इज सेम एज द डिजायर्ड। तो ओपन लूप में ये होता है जो चाहिए और जो एग्जैक्टली हो रहा है दोनों क्या होने चाहिए, सेम हो जाते हैं, लेकिन इस चीज को वेरीफाई नहीं करता। A stepper motor is driven by a series of electrical pulses। तो यहां पर मोटर होती है स्टेपर मोटर, which are generated by the machine control unit। जो न्यूमेरिकल कंट्रोल की मशीन कंट्रोल यूनिट होती है वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस को जनरेट कर रही है और उससे किसको ड्राइव कर रहे हैं, स्टेपर मोटर को। ठीक है, each pulse causes the motor to rotate a fraction of one revolution called step angle। इसको डोनेट करते हैं अल्फा से। अल्फा क्या होता है, स्टेप एंगल। सेकंड है आपका क्लोज लूप पोजिशंस। ठीक है, सेकंड है आपका क्लोज्ड लूप पोजिशनिंग सिस्टम। तो क्लोज लूप में क्या होता है, एक थोड़ा यहां पर इसमें एडिशनल फीचर है फीडबैक का। फीडबैक का यहां पर एक एडिशनल फीचर इन्होंने ऐड किया है जो कि आपके ओपन लूप में नहीं होता। ठीक है, जिसकी मदद से वर्क टेबल तो आपकी डिजायर्ड पोजीशन पे पहुंचा ही जा रही है। ठीक है, तो यहां पर एक ऑप्टिकल एनकोडर यूज होता है। एक ऑप्टिकल एनकोडर को फीड सेंसर की तरह यहां पर यूज किया जाता है और ये जो ऑप्टिकल एनकोडर है, ठीक है, इज ट्रीटेड इन रिवर्स मैनर टू दैट फॉर पल्सेस इन द स्टेपर मोटर। तो पल्सेस इन द स्टेपर मोटर जो हमारे प्रीवियस केस में था उसको रिवर्स तरीके से क्या कौन एक्ट करता है, ऑप्टिकल एनकोडर। ठीक है, ऑप्टिकल एनकोडर। तो क्लोज्ड लूप सिस्टम्स आर डिजाइन्ड फॉर मशीन्स दैट परफॉर्म कंटिन्यूअस पाथ। जहां पर कंटिन्यूअस पाथ ऑपरेशंस होते हैं वहां पर हम लोग क्लोज लूप सिस्टम्स को एम्प्लॉय करते हैं, जैसे मिलिंग हो गया, टर्निंग हो गया। ठीक है, इन विच देयर आर सिग्निफिकेंट फोर्सेस रेजिस्टिंग द फॉरवर्ड मोशन ऑफ द कटिंग टूल। भाई सीधी सी बात है, जब कटिंग टूल एक्शन में होता है तो उसके मोशन को कई सारी चीजें अपोज करती हैं। ठीक है, तो ये उसी जगह पर हम लोग ऐसी जगह पर यूज करते हैं क्या, क्लोज लूप पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक, चलिए अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैनुअल एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग। तो जैसे कि आपको पता है हमारा जो पार्ट प्रोग्राम होता है, हमारा जो पार्ट प्रोग्राम होता है वो बेसिकली क्या है, एक तरीके का कोड है। कौन देता है, वो ह्यूमन ऑपरेटर लिखता है।
ह्यूमन ऑपरेटर देगा किसको, सिस्टम को, और सिस्टम उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और फर्दर फिर मशीन में जाएगा और फिर वहां से आपको एक आउटपुट मिलेगा इन द टर्म्स ऑफ मशीनिंग। ठीक है, तो वर्ड फॉर्मेट सीक्वेंस में जिसमें आपके कैरेक्टर्स भी होंगे, ठीक है, कैरेक्टर्स भी हैं प्लस न्यूमेरिक्स भी हैं। यहां पर कैरेक्टर्स भी होते हैं, न्यूमेरिक्स भी होते हैं, जिसकी मदद से फीड रेट, स्पिंडल स्पीड को कंट्रोल किया जाता है या उसको स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, ब्लॉक क्या है, ब्लॉक आपका कलेक्शन है जिसमें आपके वर्ड्स भी हैं, ठीक है, और आपके न्यूमेरिक्स भी हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स विद इन अ ब्लॉक इज नोन एज द ब्लॉक फॉर्मेट। ठीक है, इसको कहते हैं ब्लॉक फॉर्मेट विच इज यूजुअली द सीक्वेंस। इस तरीके से देखिए यहां पर, जैसे ये है NGXYZ FSTM, ठीक, तो सबसे पहले सीक्वेंस नंबर होता है, ये डिनोट करता है सीक्वेंस नंबर। G होता है आपका प्रेपरेटरी वर्ड, XYZ होते हैं आपके कोऑर्डिनेट्स, F होता है आपका फीड, S हो गया आपका स्पिंडल स्पीड। ठीक है, फिर M जो है वो मिसलेनियस कैरेक्टर्स होते हैं, T इज फॉर द टूल सिलेक्शन। ठीक है, ये हो गया। फिर यहां पर बात करें, ब्लॉक ऑफ अ पार्ट प्रोग्राम स्टार्ट्स विद अ सीक्वेंस नंबर n। तो देखिए n से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जो ब्लॉक है हमारा वो n से स्टार्ट हो रहा है, इन विच हैविंग अ मिनिमम 3 डिजिट, उसमें कम से कम कितनी डिजिट होती है, 3 होती है, n के साथ 1 2 3 हो गया, और जैसे n के साथ 0 2 3 हो गया। प्रेपरेटरी वर्ड G इज फॉलोड बाय 2 न्यूमेरिकल डिजिट इंफॉर्मेशन। तो G के बाद कितनी होती है, 2 इंफॉर्मेशन होती है। स्टार्टिंग इसकी होती है 00 से लेके और कहां तक जाता है, 99 तक। ठीक है, ये मशीन कंट्रोल यूनिट को प्रिपेयर करता है ताकि वो इंस्ट्रक्शंस और डेटा उसमें ब्लॉक में भेज सके। ठीक है, मशीन इट प्रिपेयर्स द MCU फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा कंटेन्ड इन द ब्लॉक। उसके अलावा जैसे ब्लॉक फॉर्मेट कैसे लिख सकते हैं, n के साथ 3, देखिए ये यहां पर इंपॉर्टेंट है, जो n के साथ होता है उसके साथ टोटल 3 डिजिट्स होती हैं, G के साथ टोटल 2 डिजिट्स होती हैं। ठीक है, G00 X7 0 Y2 2.0 I5.0 J2.0 can be decoded as G00. G00 prepares the controller from point to point rapid transfers, ठीक है, moving between the previous points जैसे 5,4 and the end points defined in the current 7,2। ठीक है, 5,4 and 7,2 ये हो गया। तो पॉइंट्स भी आपने डिफाइन कर दिए कि कौन सी पॉइंट्स के बीच में उसको चलना है। ठीक है भाई, चलो, तो जब हम लोग इसमें क्वेश्चन लगाएंगे तो वहां पर ज्यादा चीजें और आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। अब मेरिट्स क्या क्या है, मेरिट्स तो हर चीज के होते ही हैं और डीमेरिट्स भी होते हैं। मेरिट्स की बात करें, कैन नॉट, नॉन प्रोडक्टिव टाइम में क्या है, एनसी कैन नॉट ऑप्टिमाइज द मेटल कटिंग प्रोसेस इटसेल्फ बट कैन रिड्यूस द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम व्हेन द मशीन इज नॉट कटिंग द मेटल। तो जो अनएलोकेटेड टाइम है हमारा, जहां पर कटिंग नहीं हो रही है, उसको वो रिड्यूस कर देता है। इट मिनिमाइजेस द नॉन प्रोडक्टिव टाइम एंड पार्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन लेस टाइम। तो ऑल ओवर टाइम जो होता है वो हमारा रिड्यूस हो गया, लाइकली टू बी लेस एक्सपेंसिव, दिस इनडायरेक्टली सेव्स द लेबर कॉस्ट, क्योंकि उतने टाइम तक लेबर को काम नहीं करना पड़ रहा है, तो टाइम कम हो गया, तो लेबर कम हो गई, मतलब कम इन द सेंस कि उसको कम उस पे मशीन पे वर्क करना पड़ेगा। एक्यूरेट होती है, रिपीटेबिलिटी भी होती है। यहां पर ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का मतलब है वो चीज खुद ब खुद काम करेगी। ठीक है, एंड एब्सेंस ऑफ इंटररिलेटेड ह्यूमन फैक्टर्स, क्योंकि इसमें यहां पर बहुत ज्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता, इसकी वजह से काफी सिस्टम क्या होता है हमारा, एक्यूरेट होता है, और जितने भी प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं वो भी काफी ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, चाहे आप उन्हें बहुत थोड़े ही से अमाउंट में क्यों ना बनाए। ठीक है, बहुत थोड़े से अमाउंट में क्यों ना बनाए, तो वो प्रोडक्ट्स हमारे एक तो एक्यूरेट भी बनेंगे, ऊपर से उनकी क्वालिटी भी क्या होगी, अच्छी हो जाएगी। ठीक है, फिर क्वालिटी की बात करें, कंसिस्टेंट क्वालिटी होती है, क्योंकि आपने कोड एक ही बार देना है, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें परफॉर्म हो रही है, उसी से पूरा आपकी प्रोसेसिंग हो रही है, फाइनल प्रोडक्ट भी उसी कोड के अकॉर्डिंग बन रहा है। तो यहां पर क्या होता है, क्वालिटी में क्या होती है, कंसिस्टेंसी होती है, पूरे पूरे बैच में क्या होती है, कंसिस्टेंसी होती है। तो जब आपको पता है कि आपका पूरा बैच कंसिस्टेंट होगा, तो आपको इंस्पेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इंस्पेक्शन की कॉस्ट बच गई, इंस्पेक्शन से आप बच गए, तो इंस्पेक्शन का टाइम भी जो है वो बच गया। ठीक है, ये हो गया।
फिर बात करें जिग्स एंड फिक्सचर, जिग्स एंड फिक्सचर्स हम लोग पढ़ते हैं और आपको पता है इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिग्स एंड फिक्सचर्स में, वो होती है हमारा 3-to-1 प्रिंसिपल। 3-to-1 प्रिंसिपल, ठीक है, 3-to-1 प्रिंसिपल इसमें हम लोग बेसिकली यही पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल कंट्रोल एलिमिनेट्स द नीड ऑफ एक्सपेंसिव, जो हमारे जिग्स एंड फिक्सचर्स हैं उसकी भी नीड हमें नहीं रहती, ठीक है। और नंबर ऑफ सेटअप्स कैन यूजुअली बी रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, नंबर ऑफ सेटअप्स को भी आप रिड्यूस कर सकते हो, तो कॉस्ट यहां पर हो गई। पार्ट ज्योमेट्री, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि कॉम्प्लेक्स शेप्स को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल्स को भी प्रोग्राम करके, ठीक है, प्रोग्रामिंग की मदद से हम लोग इन कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल्स को भी मशीन कर सकते हैं। तो यहां पर किसी भी स्पेशल टाइप का जो टूल है उसकी भी नीड को हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। मशीनिंग सेंटर, एक सिंगल सीएनसी मशीन में सेंटर जो है वो कई सारी वैरायटी की मशीनिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप्स की मशीन्स लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। एक ही मशीन जब कई सारे तरीके का काम कर सकती है तो डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स नहीं लगानी पड़ेगी, ठीक। फिर आपका मशीनिंग टाइम एंड कॉस्ट, अभी हमने देखा कि मशीनिंग टाइम फर्स्ट पॉइंट में हमारा घट गया तो करस्पॉन्डिंगली हमारी जो कॉस्ट है वो भी घट गई। ह्यूमन इंटरवेंशन कम था तो ह्यूमन फैक्टर्स भी क्या हुए, कम हो गए। तो इन्हीं की वजह से बेसिकली क्या होता है, इनएक्यूरेसी आती है, डिले आता है। तो ये सारी चीजें काफी हद तक हमने कंट्रोल कर ली, क्योंकि यहां पर हमें ऑपरेटर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। नो ऑपरेटर रिक्वायरमेंट, यहां पर कोई भी ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर हमें कब चाहिए होता है, हमें तभी चाहिए होता है जब हमें टूल को सेटअप करना होता है, ठीक है भाई। टूल उस पर लगाना है उसके लिए हमें यहां पर चाहिए, उसके अलावा हमें और भी यहां पर कुछ चीजों का जरूरत नहीं होती। और स्क्रैप भी कम निकलता है, रिजल्ट्स इन लेस स्क्रैप। स्क्रैप मतलब वेस्ट जो होता है हमारा, ठीक है, जो वेस्ट है वो हमारा कम निकलता है। लास्ट अगर यहां पर बात करें तो कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। लास्ट अगर हम लोग यहां पर बात करें तो हमारे डीमेरिट्स, भाई किसी चीज के मेरिट्स भी हैं तो डीमेरिट्स भी होते हैं, ठीक है। अब डीमेरिट्स क्या है, हाई कॉस्ट ऑफ एनसी मशीन्स। अब एनसी मशीन्स क्योंकि यहां पर न्यूमेरिकली कंट्रोल या कंप्यूटराइज्ड कुछ भी होगा, भाई जिसने भी डेवलप करी उसने मेहनत करी तो उसकी कॉस्ट तो लगती है। मशीन की कॉस्ट अच्छी खासी होती है, ठीक है। बहुत कम, ऐसा नहीं कि हर कॉलेज में आपको दिख जाएगा, हर वर्कशॉप में नहीं होता नॉर्मली, ठीक है। रिक्वायर वेरी हाई इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट होता है इसमें काफी ज्यादा हाई होता है। सोफेस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, भाई क्योंकि यहां पर क्या लिखना है, कोडिंग करनी है, कोड। अब आपको पता है कोड जो है वो हर चीज जो है, इंसान है, हर आदमी को कोडिंग नहीं आती, ऑलराइट। तो यहां पर टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ी सी सोफेस्टिकेटेड है क्योंकि कोडिंग में काम करना है। और अगर हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर्स की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियर्स की जो कोडिंग वाला पार्ट था वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता, ऑन अ वेरी फ्रैंक बेसिस, कि जो कोडिंग वाला पार्ट है वो अच्छा नहीं होता। कंप्यूटर साइंस, आईटी एंड ईसी वाले जो बंदे होते हैं उनका ये पार्ट थोड़ा ज्यादा बेटर होता है। लेकिन फिर भी यहां पर क्या होता है, दोनों ही चीजें हैं, सॉफ्टवेयर भी हैंडल करना है और हार्डवेयर भी यहां पर करना है, जिसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, क्योंकि आप कभी यूट्यूब पे जाना, ठीक है, आप यूट्यूब पे जाना और सर्च करना सीएनसी फेलियर्स, ठीक है, सीएनसी फेलियर्स, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिल जाएंगे। पार्ट से एकदम टूटा, स्पेसिमेन लगा हुआ है, करते करते एकदम से झगड़ भगड़ हुआ और पूरा तहस नहस हो गया, ठीक है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी आपको करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया जो कि एसेंशियल है, भाई मेंटेनेंस तो किसी भी चीज का है वो तो जरूरी होता ही है। नीड ऑफ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग की तो नीड है बिकॉज हर चीज तो प्रोग्रामिंग पर ही डिपेंडेंट है, कोड तो लिखना ही पड़ेगा। डिजाइन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, यहां पर क्या होता है, द प्रोडक्शन टाइम स्पेंट, जो बेसिकली प्रोडक्शन का टाइम है, स्पेंट ऑन एनसी मशीन कटिंग, स्पेंट बाय द एनसी मशीन कटिंग मेटल इज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन द मैनुअली ऑपरेटेड। मैनुअली ऑपरेटेड से थोड़ा ज्यादा होता है। दिस कॉजेज सर्टन कंपोनेंट्स सच एज द स्पिंडल स्पीड, ड्राइव गियर्स एंड फीड स्क्रूज टू वेयर मोर, क्योंकि यहां पर टाइम ज्यादा है। भाई टाइम ज्यादा है तो सीधी सी बात है कॉन्टैक्ट ज्यादा होगा, तो जहां ज्यादा कॉन्टैक्ट होगा वहां पर वियरिंग भी क्या हो जाएगी, आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो वियरिंग ज्यादा हो गई तो नो डाउट यहां पर आपका सिस्टम खराब जल्दी हो जाएगा। मतलब जो भी आपका कटिंग टूल है फिर उसको रिप्लेस करो या ग्राइंड करो, वो आगे आपकी मर्जी। तो इसी के साथ हमारा ये जो थ्योरी पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसके प्रॉब्लम्स लगाएंगे, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे
और उससे जो भी थ्योरी और बची हुई है उसको यहां पर हम लोग देख लेंगे। लास्ट में चलते चलते बस आप लोगों को वही बताऊंगा कि यस हमारी एप्लीकेशन जो है, ठीक है, हमारी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, हमारी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। और इसको डाउनलोड करने के बाद आप हमारे गेट के क्रैश कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे, जो कि काफी ज्यादा अच्छा बनाया गया है 149 रुपीज में सिर्फ, ठीक है। और इसमें आपको PYQ मिल रहे हैं, ठीक है, इसमें आपको PYQ मिल जाएंगे, वीडियो सॉल्यूशंस काफी अच्छे से एक्सप्लेन किए आलोक सर ने। एंड इसके अलावा हमारा SSC जेई का भी कोर्स उस पर आपको मिल जाएगा, UP PSC AE का भी कोर्स उस पर आपको मिल जाएगा। एंड बाकी सारी चीजें एप्लीकेशन पे काफी ज्यादा हम लोग मटेरियल ऑलरेडी डाल चुके हैं और भविष्य में भी डालेंगे। चैनल को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब लोगों के साथ शेयर भी करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।